हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है मेरे दोस्त? जो साइन 30 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, या फिर कह लें cos 45 का मान होता है, वही सब मान जो होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी बना रखी है, मैं इनके मान को लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है मेरे दोस्त आपका 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री। उसके बाद से मेरे दोस्त 30 डिग्री, उसके बाद से 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री में दो, उसके बाद से 90 डिग्री। इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आगे जब जाते हैं ना, वो रिपीटेड हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा मेरे जो त्रिकोणमिति के अनुपात है वो 360 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक वृत्त बनाओगे, ठीक है, तो यहां से जब ऐसे ही पूरा ये चलोगे तो आपको ही पता है यहाँ पर जो कोण का मान रहेगा 360 होता है। ठीक है ना, तो हाईली कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 360। लेकिन मेरे दोस्त 90 के बाद क्या होता है? वैल्यू रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका जो है इसको थीटा है, यहाँ पर है आपका साइन, कॉस, ठीक है ना, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। समझ में आया मेरे दोस्त? अब देखिए इसमें क्या है कि याद करने के बहुत सारे टीचरों ने ट्रिक बता रखा है, तो आपको ट्रिक देखना है तो जाकर और वीडियो कोई देख सकता है। लेकिन मेरे दोस्त आपने देखा होगा, ये हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट में कराता हूँ, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक बताता हूँ, ठीक है ना। इसको बताने के बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न है आपके। ठीक है, यहाँ पर साइन जीरो की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, तो साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? जीरो होती है। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 का मान तो 1/2 होता है। और साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त कड़ी में 3/2। और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जो cos का मान होता है साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है, अगर साइन 90 का मान 1 है तो साइन सॉरी कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब भैया इतना है कि उल्टा है। ठीक है, सिंपल से मैंने बताया भी उल्टा ही होता है। यहाँ पर साइन 0 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 30 का मान कड़ी में 3/2 है तो कॉस 30 का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2। ठीक है, उसके बाद साइन 45 का मान 1/2 है तो यहाँ पर भी कॉस 45 का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यह यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। और कॉस देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0 है तो कॉस 90 का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त? अब बातें आ जाती है टेन पर। तो टेन का देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर टेन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, टेन 0 का मान भी 0 होता है। टेन 30 का मान जो होता है मेरे दोस्त वो आपका होता है 1/3। क्या होता है मेरे दोस्त? टेन 30 का मान 1/3 होता है। टेन 45 की वैल्यू आपका हो जाता है 1। टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाता है मेरे दोस्त। अगर आपको मेरे दोस्त यह मान पता चल जाएगा ना, तो बाकी सभी मान आसानी से निकल जाते हैं एक दो फार्मूले की सहायता से। लेकिन मेरे दोस्त क्रैश कोर्स से तो बहुत टाइम नहीं है हमारे पास है, इसके वजह से मैं उन सारे ट्रिक के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि उनके बारे में मैं बताने लग जाऊं तो 35 से 40 मिनट लग जाएगा पूरे चीज को समझने में। ठीक है, और 35 से 40 मिनट में सारा क्वेश्चन भी करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको नहीं एकदम सीखना ही है वो, तो बहुत सारी वीडियो, मेरी भी वीडियो है ऑलरेडी इस पर रिलेटेड एक फुल, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, टेन 45 की वैल्यू 1 है। टेन 60 का मान होता है मेरे दोस्त कड़ी में 3। क्या होता है? कड़ी में 3। और टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है मेरे दोस्त? इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं या फिर अपरिभाषित। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अब टेन का जो है ना ठीक उल्टा होता है कॉट। यानी कि टेन 90 का मान सब अपरिभाषित है तो कॉट 0 की वैल्यू भी अपरिभाषित होगा। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू कड़ी में 3 है तो कॉट 30 की वैल्यू सॉरी टेन 60 की वैल्यू कड़ी में 3 है तो कॉट 30 का मान कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी कि यह वाला मान ठीक इसको उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर टेन 45 की 1 है तो कॉट 45 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है,
tan 30 की वैल्यू 1/3 है, तो cot 30 का मान में सॉरी 60 का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया इतना? यहां तक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ठीक है, अब देखिए sec जो होता है ना, इस cos का उल्टा होता है भैया, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था मेरे दोस्त कि sec थीटा बराबर एक फार्मूला क्या, कि sec थीटा बराबर एक फार्मूला बताया था 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो sec की जो वैल्यू होगी cos थीटा की ठीक उल्टी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर देखोगे cos 0 का मान 1 है मेरे दोस्त, तो sec 0 का मान भी 1 होगा। ठीक है, cos 30 का मान कड़ी में 3/2 है तो sec 30 का मान 2/3 हो जाता है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/2 है तो sec 45 की वैल्यू कड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रहता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, cos 60 का मान 1/2 है मेरे दोस्त, तो sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2/1 होगा तो 1 को हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, cos 90 का मान 0 है तो sec 90 का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, यानी कि क्या होता है, अगर cos यहाँ पर ले आकर देखिए ध्यान से, 0 की वैल्यू हम 1 रख रहे थे तब जाकर 1 आया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर sec 30 को देखें, अगर निकालना है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए एक चीज, sec 30 की वैल्यू, ठीक है, चाहिए हमें, तो 1/cos 30 का मान रखिए। cos 30 का मान क्या है मेरे दोस्त, 1/cos 30 का मान है कड़ी में 3/2, तो यह ऊपर चला गया, 2/कड़ी में 3 आया। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी सहायता से हम यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, जब 90 के लिए आएंगे, ध्यान से देखिए, जब 90 के लिए आएंगे तो sec 90 बराबर 1/cos 90। ठीक है, यानी कि 1/0। और आपको पता होगा मेरे दोस्त, अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए, किसी भी नंबर में जब 0 से भाग देते हैं, क्या करते हैं मेरे दोस्त, किसी भी नंबर में जब 0 से भाग देते हैं तो वहां पर वैल्यू 0 नहीं आती है, वहां पर वैल्यू आती है इनफाइनाइट। क्या आती है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट आती है। ठीक है, अब सेक का ठीक उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर इनफाइनाइट लाकर रख दो, यहाँ पर 2 है तो इस 2 को यहाँ पे लाकर दो, 2 यहाँ पर तो सेम हो जाएगा, कड़ी में 2 यहाँ पर भी होगा, इसको यहाँ पर रखा दो, 2/कड़ी में 3, और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, बस यह आपकी हो गई मेरे दोस्त त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। क्या हो गई मेरे दोस्त, यह हो गई आपकी सारणी। समझ में आया, सिंपल सी चीज है, कोई खास नहीं है। इन सभी मानों को आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि इनके बिना प्रश्न आपके होने वाले नहीं है। जो तरीका है उस तरीके से भी याद आप रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम लग जाएगा। 3 घंटे में मेरे दोस्त पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है और एक अच्छा नंबर स्कोर करना है मैथ्स में, तो याद रखना पड़ेगा। ये नहीं है इसका मतलब कि रट लीजिए इसको, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप क्वेश्चनों के जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो जरूर ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो हमारा प्रश्न है ऑलरेडी जो यूपी बोर्ड में आ रखा है, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा जितने भी प्रश्न मैं वीडियो में कराऊंगा मेरे दोस्त, कोई भी वीडियो में, जो हमारा ये यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स 2025 का सीरीज है मेरे दोस्त, इसमें जितने भी प्रश्न मैं कराता हूँ सारे प्रश्न ऑलरेडी यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, कोई नहीं करा रहा, इकलौता चैनल है करा रहा है। इसलिए मेरे दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है, चीजें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही हैं, तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और जो पहला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आगे ध्यान से जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिख रखे हैं। पहला कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 साइन 30 कॉस 30 का मान है। क्या मान है वो बताना है। ये 2024 में आया था, यानी कि पिछले साल ही आया, ये 2023 में पूछ रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है a बराबर दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो जहां जहां इसमें a है ना वहां वहां डायरेक्टली हम 30 रख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे। 1 प्लस का टेन स्क्वायर a बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर a, तो यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 प्लस टेन स्क्वायर
30 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर 30 का मान जो होता है मेरे दोस्त आपका 1/3 होता है। इस पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर है। जब टेन 30 की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पर स्क्वायर है मेरे दोस्त, तो टेन 30 का हमने मान रखा और उस पर स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा काम है। ठीक है, पूरे के बटे यहाँ पर 1 माइनस का टेन हो जाएगा आपका, सॉरी टेन नहीं होगा, यहाँ पर भी 30 की वैल्यू रख देंगे, 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 का इंटू 1/3 का जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से कराएंगे तो कड़ी हो जाएगा, आपको भी पता है, समाप्त। बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो हम लोग 3 यहाँ पर नोट कर लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, पूरे के बट्टे हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी सेम वही काम। तो 1 माइनस का 1/3 या कह लें 1 माइनस का 1/3। यहाँ पर अब क्या करेंगे, फिन का ऊपर जोड़ बन रहा है तो जोड़ेंगे, नीचे घटाना बन रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बटे 1 कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर भी बटे 1 कर लीजिएगा। आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, ऊपर में 3 एलसीएम है, 1 से जब 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में, 3 का इस 1 में गुणा मेरे दोस्त तो 3 ही आ जाएगा, प्लस का फिर 3 से 3 में भाग देंगे, भाग जाएगी 1 बार में, 1 का 1 में गुणा 1 ही आ जाएगा। अब पूरे के बटे यहाँ पर भी 3 एलसीएम है, तो 1 से 3 में भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार में, और 3 का इस 1 में गुणा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा, माइनस का फिर से 3 से 3 में भाग देंगे, भाग जाएगी 1 बार में, 1 का मेरे दोस्त 1 यानी कि 1 में गुणा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा बटे 3, यहाँ पर 3 में से माइनस कर देंगे 1 को तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू, ये 4 टर्म में थे, 3 वाला ऊपर आ जाएगा, 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शंस कोई नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्शंस को मिटाकर 2 बना लेते हैं मेरे दोस्त। कभी कभी क्या होता है, गलत यहाँ पर उतर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में ये आया है कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग। समझ में आया तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए तक दोस्तों तक। अब कह रहा है 2 sin 30 cos 30 का मान है, क्या मान है मेरे दोस्त, वह बताना है। 2024 में भी प्रश्न आ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, 2 sin 30 cos 30। ठीक है, आपको बस sin 30 का मान क्या होता है वो याद होनी चाहिए, और cos 30 का मान क्या होता है वो याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 गुणे sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 1/2। ठीक है, और इंटू cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आपका इस सबका गुणा हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कड़ी में 3 और नीचे में हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह आपका 1 नंबर में था, आसान है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आपको त्रिकोणमिति मान अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाकर नेक्स्ट जो है प्रश्न नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्या कह रहा है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2023 और 2024 दोनों सालों में ये प्रश्न आ रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है ना, यहाँ पर इसको सोल्व करके हमें थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, 2 cos क्या है आपका, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर cos थीटा है। ठीक है, इधर वाले को सॉल्व कीजिएगा, cos थीटा को वैसे के वैसे रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ मत कीजिएगा ज्यादा, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका 2 गुणे cos 45 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, साड़ी में मैंने लिखवा रखी है, क्या है आपका 1/2 होता है cos 45 का मान, इस पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है,
बराबर कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 गुणे 1/कड़ी में 2 है का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि 1/कड़ी में 2 इंटू 1/कड़ी में 2 का जब हम गुणा कराएंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो होगा मेरे दोस्त 1 आएगा, माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त त्रिकोणमिति सारी आपने लिखी होगी तो उसमें देखिए कॉस में 0 की वैल्यू कब होती है। ठीक है, कॉस में 0 की वैल्यू किसकी होती है, कहने का मतलब इतना है भैया। तो देखोगे मेरे दोस्त तो कॉस 90 का मान जो होता है क्या, कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बराबर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 90 बराबर आ जाएगा थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90। यहां पर एक चीज कीजिएगा, कभी भी ऐसा प्रश्न में रहे तो यहाँ पर कोस से कोस हमने कट किया है तो काटिएगा मत। मैंने भी नहीं काटा, काटिएगा मत, काटेंगे तो गलती हो जाएगा भैया। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा बस। cos थीटा बराबर 90 अंश, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है उसको बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है भी इस वीडियो में, वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस पूरे वीडियो का, इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्त। ये मत सोचिए कि सिर्फ 2023 में आ रखा है प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न हर एक साल किसी न किसी सेट में पूछता है। 8 सेट में आपका पेपर आता है। ठीक है, मानकर चलिए मेरे दोस्त 4 सेट में ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहा है कि यदि cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 और sin a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2, तो हमें बताना है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो कंडीशंस दे रखा है उसको पहले देख लेते हैं। a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या फिर कम हो सकता है जोड़ने पर दोनों को, और a का मान बड़ा होगा b से। तब हमें क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त। यहां पर सबसे पहले कॉस जो दिया है a माइनस का b, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, a माइनस b का मान निकालेंगे। तो कड़ी में 3/2 है, कॉस a माइनस का b बराबर कड़ी में 3/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साड़ी में जाकर देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो आप देखोगे मेरे दोस्त कि कॉस 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, a माइनस का b हो जाएगा यहाँ पर बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर इसे आप लोग मान लीजिएगा 1। ठीक है, मैंने कहा a माइनस का b बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर ये हो गया 1 आपका। आगे देखिए मेरे दोस्त दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2। इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, लाएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसको किया वैसे उसको भी करेंगे। साइन ए प्लस का बी बराबर कड़ी में 3/2। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही काम कीजिए, कड़ी में 3/2 देखिए किसका मान है, साइन में। किसमें, साइन, क्योंकि इधर साइन है इसीलिए मैं तो साइन में रखेंगे। तो साइन ए प्लस का बी बराबर साइन 60 की वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त कड़ी में 3/2 होती है। क्या होती है, कड़ी में 3/2। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, और आपका आ जाएगा a प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, तो a प्लस बी का मान, सॉरी a और b का मान पूछ रहा है, और दे रखा है a प्लस बी का जोड़ जो है 90 अंश के बराबर या 90 से कम होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का जोड़ 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि 90 अंश से कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक हमारा जो सिचुएशन है वो सही है, कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण
2 में से माइनस कर देंगे 1 को। जो आपने विलोपन विधि पढ़ी है ना, उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस का प्लस कीजिएगा यहाँ पर माइनस के बजाय, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं, प्लस करेंगे साइन चेंज होगा नहीं, यह और यह जुड़कर 2a हो जाएगा, प्लस का b और माइनस का b भैया कटकर कैंसिल आउट हो गए, यानी कि घटकर कैंसिल आउट हो गए। इसीलिए मैंने विलोपन विधि का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो इसका गुणांक है वो सब दोनों का सेम था, तो आराम से हो रहा था। बराबर इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 45 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 45 बार में, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया इतना। ए का यह मान लाकर समीकरण नंबर मन करे तो इसमें मन करे इसमें जहां आपको भैया संतुष्टि हो वहां रख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर नोट करेंगे ए का मान समीकरण किसमें, तो 2 में रखने पर, जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर हम यहां से 45 डिग्री रख दिए, प्लस का b बराबर 60। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस का 45 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर b इक्वल टू घटा दीजिए 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आपका यह हो गया, b की वैल्यू यह हो गया। जो कंडीशन दिया था a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि a का मान 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, यह आपका आंसर हुआ क्वेश्चन का दोनों। इस प्रकार का प्रश्न मैंने शुरू में भी बताया था, हर बार पूछता है, इस बार भी आ सकता है। इसको मेरे दोस्त प्रैक्टिस में अच्छे से ऐसे प्रश्नों को कर लीजिएगा। ठीक, कई बार पूछ रखा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 2024 का मैंने यहाँ पर प्रश्न क्यों नहीं लिखा, 2024 में भी पूछा है था। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको नोट करके बताता हूँ। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है तो साइन पे 4 थीटा प्लस का कॉस पे 4 थीटा का मान होगा, क्या होगा वही बताना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए याद करने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू यानी कि कोण का मान। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके साथ निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर दिया है 0। हमें यहाँ पर थीटा की ऐसी वैल्यू सोचनी है ना जो इन दोनों को सोल्व करने के बाद इसके बराबर हो जाए, यानी कि 0 आ जाए। हम कह लें अगर तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS इक्वल टू देखें तो RHS के बराबर आ जाए। तो थीटा इक्वल टू अगर आप 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर देखिए साइन 45 माइनस का कॉस 45 बराबर 0 है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 में 2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2 में 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर घटाएं तो 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कॉस 45 सॉरी थीटा की जो वैल्यू है आपका कॉस 45 रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इस पर जो आपका प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन पे 4 थीटा प्लस का कॉस पे 4 थीटा। ठीक है, इसको हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर कर ले प्लस का रुक जाइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर 4 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस थीटा पे 4 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थीटा के स्थान पे यहां से 45 डिग्री रख दीजिए मेरे दोस्त, तो साइन 45 पे 4 हो जाएगा आपका प्लस का कॉस 45 पे 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, साइन 45 की वैल्यू 1/2 का पे 4 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 पे हो जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, कैसे सोल्व करेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2
इंटू 1/2 इंटू 1/2। 4 बार है तो 4 बार लिखना पड़ेगा, प्लस का 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो एक का ऊपर में गुणा होगा तो एक ही आएगा, नीचे देखिए कड़ी में 2 का गुणा होगा कड़ी में 2 से, कड़ी हो जाएगी समाप्त, तो बचेगा क्या 2। यहाँ पर भी कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से होगा 2, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4। समझ में आया? इसमें भी सेम वही चीज होगा, तो 1/4 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 एलसीएम होगा, जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग लगाने के बाद भाग एक बार में ही जा रहा है, एक का एक में गुणा हो रहा है तो यही आ रहा है। जोड़ दीजिए तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2। यह हो जाएगा आपका आंसर। है तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका कुछ ऐसे होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद एक और प्रश्न है जिसको मैं बता के इस वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि उसके बाद जितना मैंने बताया ना, इतने में ही से ही प्रश्न आपको आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। उसके बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त और एक टाइप का प्रश्न है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई समझ में आई होंगी, तो प्लीज मेरे दोस्त वीडियो को जरूर शेयर करो दोस्तों तक। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस साइन 30 प्लस का साइन 45 साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 बराबर 7/4। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष होता है, ये आपका दायां पक्ष होता है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपका हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 45 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर है साइन 90 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री माइनस का cos 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो cos 0 का मान होता है 1 मेरे दोस्त, प्लस का साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस का साइन 45 का मान होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त साइन 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 का मान 0 नहीं 1 होता है मेरे दोस्त, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस का, सॉरी यहाँ माइनस है ना, देख लेता हूँ एक बार, हाँ माइनस है, तो माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो जोड़िए, बटे 1 यहाँ पर भी कर लेंगे, तो 2 कड़ी में 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 कड़ी में 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इसमें भाग लगाएंगे तो यही आ जाएगा, इसमें जब गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस का, इससे जब इसमें भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यह बचेगा, कड़ी में 2 हो जाएगा यहाँ पर, इससे इसमें भाग देंगे तो यह कट जाएगा, बचेगा क्या, यह तो प्लस के साथ आ जाएगा 2, क्योंकि आपका 2 2 बच रहा है, इसमें गुणा हो रहा है ऊपर वाले में। ठीक है, किसमें गुणा हो रहा है, तो ऊपर वाले में गुणा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका 2 कड़ी में 2 एलसीएम हो जाएगा, तो बटे 1 करके करेंगे यहाँ पर, तो 1 से जब इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, इसका इसमें गुणा, यानी कि 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का फिर इससे इसमें भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यह बचेगा, इसका इसमें गुणा, यानी कि कड़ी में 2 आ जाएगा, माइनस का इससे इसमें काटेंगे तो यह कट जाएगा, बचेगा क्या, यह, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका यह और यह जुड़ जाएंगे तो 3 कड़ी में 2 प्लस का 2 आ जाएगा, अब बटे 2 कड़ी में 2 यह आएगा, और यहाँ पर भी ये जुड़ेगा तो 3 कड़ी में 2 माइनस का 2 अब बटे 2 कड़ी में 2। तो यह मेरे दोस्त गुणे में है। ठीक है, तो गुणे में जब भी कोई वैल्यू रहती है तो हम चाहें तो इसको ब्रैकेट के साथ ऐसे लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 2 प्लस का 2, और यहाँ पर इसको भी 3 कड़ी में 2 माइनस का 2, आप पूरे के बटे इसका इसमें गुणा करा ले रहे हैं, 2 कड़ी में 2 इंटू 2 कड़ी में 2 का। समझ में आया मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है ना। अब आपने मेरे दोस्त एक बहुत ही अच्छा फार्मूला पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है मेरे दोस्त,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है आपका ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। यहाँ पर देखोगे दोनों ब्रैकेट के मान को, तीन कड़ी में 2 प्लस 2 है, तीन कड़ी में 2 माइनस का 2 है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग बोल सकते हैं। इसके अनुसार मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, तीन कड़ी में 2 को स्क्वायर में ले सकते हैं, अब माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब पूरे के बटे, जब देखिए यह रहेगा तो यह आ सकता है, यह रहेगा तो यह आ सकता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर उधर वाला मान दे रखा था, उसके सहारे में दोस्त इस पर स्क्वायर हमने किया, फिर इस पर माइनस के साथ स्क्वायर कर लिया। इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्तों, दो का दो में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, इंटू कड़ी में दो का कड़ी में दो का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो तीन कड़ी में 2 इंटू तीन कड़ी में 2 का जब गुणा होगा तो तीन तरीके 9, कड़ी में कड़ी का 2 में गुणा होगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा क्या 2, इसका गुणा करें तो 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पर हो जाए, सॉरी यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 और इसका इसमें गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 14/4, कैंसिल आउट होगा 2 से 4 बार में या 7 बार में मेरे दोस्त, तो 7/4 आ गया, यानी कि जो आपको लाना था ना दाया पक्ष, ठीक है दाया पक्ष वो आपका आ गया मेरे दोस्त, यही तो लाना था। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यह पहला काम हो सकता है, प्रूफ दैट ही करने को दे दी, क्या हो सकता है। दूसरा काम यह हो सकता है मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रूफ करने के बजाय मान निकालिए, जैसे कि क्या होता है कि ये बायां दायां भूल जाइए, यह क्वेश्चन दे देता है, इसको सोल्व करके बस ये आंसर लाने को बोलता है, तो वो भी प्रश्न आ सकते हैं ऐसे। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो इसलिए ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, मैं हट जाता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।